हेलो दोस्तों। अगर आने वाले टाइम में आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है आपकी वो 552 होती है। 530 जो होती है राज्यों से होती है। 20 जो आते हैं केंद्र शासित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 2 आपका राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और जो ये एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जिनके पूर्वज माँ या बाप अंग्रेज हों। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम के कीड़े का पालन से संबंधित है। पर आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा सकता है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर आपका मधुमक्खी से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जो जैव विविधता से जैव विविधता से संबंधित है, ये भी पूछा गया आपसे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो सत्य नडेला है। और जो माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है पॉल एलन और बिल गेट्स है। ये भी पूछा गया है, अभी कल के ही शिफ्ट में पूछा गया है। तो अगर आप जो भी ये पहला वीडियो देखा होगा बहुत ही मजा आया होगा, उसको क्वेश्चंस मिल गए होंगे। तो जो इसका स्थापना हुई 1975 में हुई, पर आगे आने वाले एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले राज्य जो है सो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। देश की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति जो रहे हैं वो नीलम सजीवा रेड्डी रहे हैं, जिनकी उम्र 64 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रपति बने। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है आपका तमिलनाडु राज्य में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है। पर आने वाले एग्जाम में और भी आपसे अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकते हैं, जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र पूछा गया था, वो दिल्ली में है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में है आपका। केंद्रीय वन अनुसंधान जो है देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान जो है नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है लखनऊ में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुए? तो इससे भी 2 क्वेश्चंस लगभग 2 अलग अलग सेक्टर पूछे गए हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुए? तो गुवाहाटी में हुए। असम के गुवाहाटी में हुए। 10 से 22 जनवरी हुआ। इसमें जो फर्स्ट रैंक आई वो महाराष्ट्र की आई, सेकंड रैंक आई जो हरियाणा की आई, थर्ड रैंक जो आई दिल्ली की आई। और 2019 में जो हुआ था ये संस्करण ये पुणे में हुआ था। 2018 में जिसका पहला संस्करण हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पटचित्र चित्रकला की शैली किस राज्य की है? तो पटचित्र चित्रकला की शैली जो है उड़ीसा राज्य की है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा होता है जिसपे यह चित्र दर्शाया जाता है। बारालाचा दर्रा किस राज्य से है? तो बारालाचा दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश से है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने इसने यह नारा दिया? तो यह लोकमान्य तिलक ने दिया। कोविंद केयर एप्लीकेशन किस राज्य का है? तो कोविंद केयर एप्लीकेशन जो आपका अरुणाचल राज्य का है। पदार्थ की मात्रा किस में नापा जाता है? तो किलोग्राम में नापा जाता है। सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो केरल में स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व के पास आता है। अंबा नदी किनारे स्थित है और भगवान अयप्पा की यहाँ पूजा की जाती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें यह पुरस्कार 1907 में मिला। पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण अधिनियम जो आपका 1986 में लागू हुआ। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हो जबकि जयराम ठाकुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 84 है। अभी पूछा गया था कल के शिफ्ट में कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा है? तो वो जापान रहा है। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे। तो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक जो थे ऋषभदेव थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वें महावीर स्वामी थे। कल के क्वेश्चन में पूछा गया था कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्तमान था। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग होता है निषेधक पदार्थ के रूप में होता है। बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1899 से 1905 के तक रहता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी जो आपकी होती है 2 दिसंबर 1984 में हुई। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसमें जो गैस रिसाव हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हुई थी। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा है जो गुजरात की है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में आपसे पूछा जा सकता है तो केंद्र शासित प्रदेश की जो बात करें तो अंडमान निकोबार की है। मंगलयान 1 लॉन्च हुआ। तो मंगलयान 1 जो आपका लॉन्च हुआ 2013 में। चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ। सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है बारालाचा दर्रा से प्रवेश करती है। श्रीलंका की आज़ादी कब हुई? तो श्रीलंका की जो अंग्रेजों से मुक्त हुए 1948 में इनकी आज़ादी हुई। एटम के खोजकर्ता कौन थे? तो एटम के खोजकर्ता जॉन डाल्टन थे। लाफिंग गैस कौन सी है? तो लाफिंग गैस जो आपकी नाइट्रेट ऑक्साइड है, इसे जो खोज किए थे जोसेफ पोलिन ने किया था, N2O। नींबू के रस का पीएच वैल्यू क्या है? तो नींबू के रस का जो पीएच वैल्यू होता है 2.5 है। इसका जो पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। माँ के गर्भ में बच्चों को भोजन कहाँ से मिलता है? तो माँ के गर्भ में बच्चे को जो भोजन मिलता है वो अपरा या बीजांडन से मिलता है। बाकू किसकी राजधानी है? तो बाकू आपकी अजरबैजान की राजधानी है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
MICR का यूज़ होता है। तो MICR जो होता है या बैंकों में यूज़ होता है इसका, यह एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। बैंक में यूज़ होता है, जो आपका ड्राफ्ट होता है उसमें जो किनारे लाइन होता है उसको रीडिंग करने के लिए होता है। हाइड्रोजन गैस की खोज करता कौन है? तो हेनरिक कैवेंडिश जो उसके हैं वो खोज करता है। मोटेरा स्टेडियम है, तो मोटेरा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम है या क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टेडियम है जो कि गुजरात में स्थित है। बोलेगा नदी है, तो बोलेगा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में है। महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति जो है महात्मा गांधी है। अभी कल एक एग्जाम में पूछा गया था, कल ही पूछा गया था टीबीसी एग्जाम में कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था? तो आपको इन्हीं के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसी के दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। एमपी के राज्यपाल कौन है? तो एमपी के राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल है, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। पीएनबी में विलय हुआ, तो पीएनबी में जो आपका विलय होता है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था 1 अप्रैल 2019 में। विजया बैंक और देना में हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। निम्नलिखित बैंकों का विलय होता है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में होता है। सिंडिकेट बैंक आपका कैनरा बैंक में होता है। आंध्र बैंक व कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होता है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है बेटियों को सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल की पहली उम्र में कम से कम 250 के जमा के साथ खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र में बाद 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले 50% तक रकम निकाली जा सकती है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है इसका फुल फॉर्म जो होता है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 29 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अकित्तम अच्युतम नंबूथरी को दिया गया। 1995 में फर्स्ट जो दिया गया वो जी शंकर कुरूप को दिया गया मलयालम के लिए। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं, जो 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाएं हैं शामिल हैं, उसको और साथ साथ में अंग्रेजी में लिखने के लिए भारतीयों को दिया जाता है। या अब एक और 28 दिसंबर को सेकंड सेमेस्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम चलिए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस टाइम भारत के सचिव थे वो मांटेग्यू थे और वाइसराय जो थे चैम्स बोर्ड थे। मोफिला विद्रोह कब होता है? तो मोफिला विद्रोह जो होता है आपका 1920 में होता है केरल में, केरल के मालाबार विद्रोह में होता है। इस विद्रोह में क्या होता है, केरल के मोपला मुसलमानों और स्थानीय जमींदारों द्वारा 1920 में ब्रिटिश के विरुद्ध यह अभियान किया गया था। भारी जल का पूरा नाम क्या है? तो D2O होता है फुल इसका रासायनिक सूत्र, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय आय की गणना शुरू की गई तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1800 में धन के पलायन के सिद्धांत पर आधारित किया। 6778 में धन के पलायन के सिद्धांत पर आधारित किया। इस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वर्ष बताई थी। अर्थशास्त्र में नोबेल मिला तो पाल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को मिला। सूर्य की कौन सी किरणें हैं जो चमकती हैं? तो फोटोस्फीयर होती हैं। प्लासी का युद्ध हुआ तो 1757 में होता है, सिराजउद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी और थी बंगाल की नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजउद्दौला को हरा देता है। पेटीएम के सीईओ हैं, तो पेटीएम के सीईओ जो है आपके हैं विजय शेखर शर्मा, फाउंडर भी यही हैं, और जो इसकी स्थापना हुई 2010 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। येन मुद्रा कहाँ की है? तो येन जो मुद्रा है वो जापान की है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र क्या है? पहले उनका अमेठी बता, पर अमेठी से ये हार गए थे 2014 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में। तो ये वायनाड जो केरल में है यहाँ से जीते थे इन्होंने। अब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बच्चों में रिकेटस होता है। या नाभिक की खोजकर्ता कौन है? तो नाभिक की जो खोजकर्ता है वो आपके रदरफोर्ड है। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किसे मिला? तो फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो गली बाय को 13 अवार्ड्स मिले इसमें। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला वो जोया अख्तर को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला वो आलिया भट्ट को मिला, आलिया भट्ट को मिला। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो एक्टर रणवीर सिंह को मिला। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलन बटार है यहाँ की राजधानी है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या है? तो 7.3 से 7.5 है। शराब की बात करें तो 3 से 5 तक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। और एकमात्र जो डॉल्फिन राष्ट्रीय अभ्यारण्य केंद्र जो है वो बिहार में है, विक्रमादित्य करके नाम है। FCCI का पूरा फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म है। उसके डायरेक्टर जनरल उदय शंकर जी हैं। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे तो ऋषभ देव थे। 23वें पासनाथ, 24वें महावीर स्वामी। बुद्ध जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो स्प्रिंग टेम्पल है। बेरिंग जल संधि किसको अलग अलग करती है? तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। गुलाम वंश का जो था कैमूर्स होता है। क्रेन सरकार की सबसे उच्च सिविल सेवक कौन होते हैं? तो कैबिनेट सचिव होते हैं, जो इस टाइम है राजीव गूबा है। US ओपन 2019 जीता तो राफेल नडाल ने जीता। NIO का पूरा नाम क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। नोकिया के CEO कौन है? तो पालकेन मार्ग हैं।
BARC बार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर इसकी मुंबई है और 3 जनवरी 1954 का इसका स्थापना होता है। UNDP का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका हेडक्वार्टर जो आपका न्यूयॉर्क में है। G20 2020 हुए, तो G20 2020 जो हुआ सऊदी अरब में हुआ, 2021 जो होगा इटली में होगा, 2022 इंडोनेशिया में होगा और 2023 में हमारा अपना देश भारत इस होगा। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है 4 लाख होता है। कार्ल एंड स्टीनर ने खोज की, तो कार्ल एंड स्टीनर जो है AB-O ब्लड ग्रुप की खोज की। इन्हें 1930 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस जो आपका है 13 फरवरी को मनाया जाता है। टेहरी बांध किन किन नदियों के बीच में है? तो टेहरी बांध जो है भगीरथी व भीलगंगा नदियों के बीच में है। 49 पैरेलल लाइन कहाँ है? तो 49 पैरेलल लाइन जो है यूएसए और कनाडा को अलग करती है। अगर 38वें समांतर रेखा पैरेलल लाइन की बात करें तो यह उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। 17वीं समांतर रेखा की बात करें तो यह वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है। TNT का पूरा नाम क्या है? तो ट्राइनाइट्रोटॉल्यून होता है। डायनामाइट की खोजकर्ता कौन है? तो अल्फ्रेड नोबल है, इन्हीं की याद पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है 1901 से। CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC का पूरा नाम। धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद जो है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य में संविधान जोड़ा गया। इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया, सरदार सौर सिंह के सीमित की सिफारिश पर। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की। GST किस तरह का टैक्स है? तो GST जो आपका अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं इसका फुल फॉर्म। भारत में लागू होता है 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। इसकी हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली है। GST जो भारत में लिया गया वो कनाडा के मॉडल से लिया गया और सबसे पहले जो GST की बात करें तो वो आपका फ्रांस 1954 में लागू किया। सबसे अच्छा GST की बात करें तो न्यूजीलैंड का है। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो तेलंगाना के गवर्नर जो है तमिल सुंदर साई हैं। अगर UP MP की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। राजस्थान की बात करें तो कलराज मिश्र हैं। बिहार की बात करें तो फागू चौहान हैं। मध्य प्रदेश गोवा की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें नंबर के हैं। स्थापना जो RBI का होता है 1 अप्रैल 1935 में होता है। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है और भारत के पहले जो गवर्नर है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर है वो सीडू देशमुख है और पहले गवर्नर जो है ऑसबोर्न स्मिथ हैं। भूटान की कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल की थिम्पू है। लाइम वाटर क्या है? तो लाइम वाटर चूना पानी को कहते हैं, CaO2 को ही लाइम वाटर कहते हैं। कुंडकलम नाम की विद्युत परियोजना रिपीट हुआ क्वेश्चन किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में है। सांची स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया, मध्य प्रदेश में है और जो यूनेस्को में शामिल हुआ या 1989 में शामिल हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुए? तो गुवाहाटी में हुए, गुवाहाटी के असम में हुए। 10 से 22 जनवरी 2020 में हुए। फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली। 2019 पुणे में हुआ, 2018 दिल्ली में। इसमें डाउट मत करिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से पूछे गए कि पहले कहाँ हुआ, पहला संस्करण कौन सा, तो वो सारे जो भी डाउट हैं आपको बार बार रिविजन करने से आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। संविधान दिवस संविधान दिवस कब मनाया था? संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर 1949 को मनाया था क्योंकि इसी दिन संविधान हमारा बनकर कंप्लीट हुआ था। स्वराज की मांग सबसे पहले की गई, तो स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को की गई जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। कोलकाता अधिवेशन 1906 में की गई। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? तो आइंस्टीन ने दिया। एक समीकरण E = mc²। जापान के PM कौन बने? तो जापान के अभी बने जो हैं वो योशिहिदे सुगा बने हैं। खोज से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो प्रोटॉन की खोज करते हैं ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। अगर गोल्डस्टीन दिया है तो उसको ही टिक करिएगा। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने खोज की। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन ने इसकी खोज की। PMKVY योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जिसकी शुरुआत 2015 से होती है। स्किल डेवलपमेंट्स के लिए होता है। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब होती है? तो 11 अक्टूबर 2014 की होती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर होता शुरुआत होती है। ये बिहार से हैं और एक सांसद जो होगा इसमें 1 ग्राम को गोद लेगा, उसको डेवलप करेगा। कोसे की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोसे की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। इन्होंने माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं। न्यूक्लियस की खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। स्पर्म, RBC और प्रोटोजोआ की खोज की बात करें तो एंटोनी वैन लुइनहॉक ने की। ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिशन टाइप फास्फोर्ट है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। ये माइक्रोकार्डिया में बनता है। पितरस बनता है तो पितरस आपके लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है, ड्यूडेनियम में जाकर वसा के पाचन में सहायक होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बार बार पूछे जा रहे हैं, तो 1991-92 इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है विश्वनाथ आनंद को मिला। इसकी जो प्राइस मनी हो 2020 में बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। 2020 में मिला 5 लोगों को मिला। विनेश फोगाट रेसलर, रोहित शर्मा क्रिकेट, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगावेलु पैराथलीट, मनिका बन्ना टेबल टेनिस।
सेल के सीईओ कौन है? तो सेल के जो सीईओ है आपके अनिल कुमार हैं। चंद्रयान, तो चंद्रयान जो जिसमें जो लैंडर लगा था GSLV-M के थर्ड लगा हुआ था, 22 जुलाई 2019 को ये स्टार्ट किया। लैंडिंग जो इसकी होती है 7 सितंबर 2019। चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ 2008 में। चंद्रयान 2 की शुरुआत होती है वो 2019 में होती है। STTP का फुल फॉर्म क्या है? तो STTP का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP का पूछ सकता है आपसे, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FAT का फुल फॉर्म क्या है? FAT, तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 की बात करें तो ये मिल चुका है। ये कुछ इस बार अलग पूछा गया था, बेस्ट एक्टर शायद पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेश्वर मंदिर कहाँ है? तो सुरेश्वर मंदिर जो आपका है वो असम में है। कामाख्या मंदिर भी असम में आने वाले एग्जाम में से पूछा सकता है। अटल सुरंग जो है रोहतांग सुरंग, इसका जो भी नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है आपकी। शिव भोजन योजना कहाँ की है? तो महाराष्ट्र सरकार की है, जहाँ पे 10 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाता है। बाबर के पिता कौन थे? तो उमर मिर्जा थे। PNB का विलय हुआ, तो अभी इस क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको स्किप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GST का फुल फॉर्म क्या है? GST के बारे में भी हम लोग ऊपर पूरा कंप्लीट बात कर चुके हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि अनुसंधान केंद्र देखिए पूछा गया था, दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है स्थान कटक में। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, पर यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है कटक में है। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है लखनऊ में है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो बेलगाम एक ही बार इन्होंने की है, बेलगाम 1924 में की है। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम में लिखा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो आया मार्च 1946 में भारत में है। इसके अध्यक्ष जो थे पैथिक लॉरेंस थे। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है। अध्यक्ष जो इसके है यन वेन वैन है इस टाइम। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच में है? तो पालघाट दर्रा दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु कर्नाटक को जोड़ता है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल जो आपकी बीजिंग में है। राजस्थान लेक है तो उत्तराखंड में। जितने भी ताल आपके लास्ट में पढ़ेंगे उत्तराखंड में ही। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। HLL का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल की बात करें तो पोथान आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। लेमन का pH वैल्यू क्या है? तो 2.3 से होता है, अर्थात 2.5 है। यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड आपका प्रसिद्ध है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी होता है। माइफिया क्या है? तो यह डिसीज है, निकट दृष्टि दोष का ही नाम है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आपको दूर की जो वस्तुएं होती है उतना साफ नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर दृष्टि दोष से अपोजिट होता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यसाई क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आप एक प्रकार उपधातु है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसके बारे में लोग ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसको स्किप करते हैं। सैडल पीक कहाँ पर है? तो सैडल पीक जो आपका है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। बल का मात्रक क्या है पूछा गया था? तो बल का मात्रक वो न्यूटन है। ऊर्जा का मात्रक बात करें तो जूल है। दाब का मात्रक पास्कल है। समय का मात्रक सेकंड है। और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ये आने वाले एग्जाम में से पूछा जा सकता है। सार की स्थापना कब हुई थी? तो सार की स्थापना जो हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 ढाका में हुई थी, पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर आने वाले एग्जाम में पूछा सकता है, तो काठमांडू है। इसका जो पूरा नाम है हिंदी में क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशियाई संघ है। इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसका जो इसमें जो सम्मिलित देश है वो ट्रिक है MBBS पीना, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान। ये इसके सदस्य देश हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की है। सबसे कम की बात करें तो बिहार की है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। लोकसभा में 552। अगर 552 में 530 राज्यों से आते हैं, 20 संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन होते हैं। 250 जो है 250 में 238 चुनने जाते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? तो भारत रत्न की शुरुआत जो होती है 26 जनवरी 1954 से होती है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल भी शामिल है। सबसे पहले खेल में जो मिला वो सचिन तेंदुलकर जी को मिला। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। प्रारंभ में मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 इसमें जोड़ दिया गया। अभी तक कुल 13 व्यक्ति को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। अब तक कुल 48 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। 2019 में 3 व्यक्तियों को मिला। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका दोनों मरणोपरांत है। प्रणब मुखर्जी इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनकी ये 13वें राष्ट्रपति भारत के थे, इनको भी यह पुरस्कार मिला। कुछ से कुछ किसने की? तो इसके बारे में लोग ऊपर ही बात कर लिए हैं पूरा डिटेल्स में, तो चलिए इसको कुछ स्किप करते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की। दूसरा जो कोलकाता में हुआ, इसकी जो
इस अध्यक्षता की वो दादा भाई नौरोजी ने की। तीसरा मद्रास में होता है, इसकी जो अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने की। फेसबुक के संस्थापक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो फेसबुक के संस्थापक जो आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। पेटीएम की बात करें तो विजय शेखर शर्मा है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। ओला की बात करें तो भविष्य अग्रवाल है। ट्विटर की बात करें तो जैक ड्रोसी हैं। जीमेल की बात करें तो राइट विल्सन है। आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य आपका कच्चीपुड़ी है। भरतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का सांस्कृतिक नृत्य है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। कथकली की बात करें तो केरल का है। इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना जो होती है 15 अगस्त 1969 में होती है। इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटका में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल के एस सिवान है। अगर डीआरडीओ से आपसे पूछा जाए तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। नासा की स्थापना भी आपकी 1958 में होती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और इसका जो डायरेक्टर जनरल जी सतीश रेड्डी जी हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH4 है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब होती है, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के समय शुरुआत होती है। इसमें क्या है कि आपके जो महानगर उनको जोड़ा गया है। ये 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने का एक परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को आपस में जोड़ती है। इसकी शुरुआत जो होती है 24 अक्टूबर 1998 इस परियोजना के आधिकारिक ऐलान होता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस वैनगेलिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। 2019 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर रहा लगातार 3 वर्षों से। मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग में, तो भाग 3 में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ, तो 22 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। वीटो पावर कितने देशों के पास है, तो वीटो पावर आपका 5 देशों के पास है, चीन, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की गई, तो 1975 में लॉन्च की गई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और शास्त्र के क्षेत्र में इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह है। OLED का पूरा नाम क्या है, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर होंगे, तो बर्मिंघम में होंगे इंग्लैंड के। 2018 जो होगा 2018 में जो हुआ था वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसमें भारत का 3rd रैंक था। इसकी शुरुआत जो होती है कॉमनवेल्थ गेम की वो 1930 में होती है और कनाडा के हैमिल्टन में इसकी शुरुआत होती है। तेलंगाना का गठन कब हुआ, तो तेलंगाना का गठन जो होता है 2 जून 2014 को हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। वर्तमान में जो भारत का 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं जो एडिशनल चार्ज ले रखे हैं। ये महाराष्ट्र के आपके गवर्नर हैं। स्थापना की बात करें तो गोवा 30 मई 1987 में स्वतंत्र हुआ। अगर यूपी की एमपी की बात करें आनंदीबेन पटेल, राजस्थान के गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र, बिहार की बात करें तो फागू चौहान है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, तो वर्धमान है। महावीर का जन्म वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। सोना उत्पादन में अगली राज्य कौन है, तो सोना उत्पादन में अगली राज्य जो कर्नाटक है आपका। दास वंश के संस्थापक का नाम बताए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश, मामलुक वंश, गुलाम वंश, ये सारे एक ही वंश के नाम हैं। ड्रीम 11 के CEO कौन है, तो हर्ष जैन है। बंगाल विभाजन हुआ तो इसके बारे में बात हम कर चुके हैं पहले ही। प्लास्टिक किससे मिलकर बनी होती, तो कार्बन के यौगिक से मिलकर बनी होती। संगमरमर का सूत्र क्या है, तो CaCO3 है, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अंडे का छिलका, चाक, मोती, ये सारे सोडियम कार्बोनेट ही हैं। प्रकाश क्या होती है, तो ऊर्जा का एक स्वरूप होती है। परमाणु की संरचना की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड और बोहर ने की। खोज के बारे में लोग ये बात कर चुके हैं। IBM के CEO कौन है, तो अरविंद कृष्णा है। इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। इसकी जो फाउंडेशन डेट है वो जून 1911 में है। रिपब्लिक बुक के लेखक है तो प्लेटो है। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट्स होते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़ा होती है, जॉबोन जिसे कहते हैं। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। स्टेपीज जो कान में पाई जाती है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कालबेलिया नेत्र संबंधित है तो राजस्थान से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन बी की बात करें तो थाइमीन उसका फुल फॉर्म है। लार्जेस्ट लैंड कौन सा है, तो यकृत है। केदई मदई त्योहार मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। OCED का मुख्यालय क्या है, तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसकी फॉर्मेशन जो होती है 16 अप्रैल 1948 में होती है। या पेरिस नदी में इसका हेडक्वार्टर है जो सी नदी के किनारे स्थित है, पेरिस आपका। जोजिला दर्रा है, तो जोजिला दर्रा जो आपके जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में आपका 2 दर्रा है, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा यहाँ पर है। उत्तराखंड में बात करें तो लिपू लेक दर्रा है। सिक्किम दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो बोमडेला दर्रा है। मणिपुर की बात करें तो तुजू दर्रा है। केरल की बात करें तो पालघाट दर्रा यहाँ पर है। DHCP का फुल फॉर्म क्या है, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। आपसे पूछा सकता है STP का तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स 2020, इससे कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको पूरा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसका जो इसमें फर्स्ट रैंक है वो जापान की, दूसरा सिंगापुर, तीसरा दक्षिण अफ्रीका। भारत में 2019 का जो रैंक था वो 22वां था, 82 था, और जो 2020 में 84वां है इसका। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग तो मधुमेह होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो जकार्ता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का तो पेट्रोलिया केप टाउन है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला 2020 में पुरस्कार अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉगंटन और ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से दिया गया। यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला। तो ये रहा इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके 28, 29, 30 को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चन बार बार रिवीजन भी हो रहे हैं, तो ये रहा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जाम होंगे आपके एनटीपीसी के, वो सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में कराए जाएंगे, साथ साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।